ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतकर स्वदेश लौटी साक्षी मलिक का जोरदार स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर बजे ढोल नगाड़े। साक्षी के स्वागत में हरियाणा के रोहतक से एयरपोर्ट पहुंचा था पूरा परिवार। हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों की भी मौजूदगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए लोगों की भीड़ देख साक्षी मलिक भी हैरान। प्यार और स्नेह के लिए लोगों का किया धन्यवाद। करना चाहती हूँ। पूरे हिंदुस्तान ने मेरा साथ दिया, तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू। इतना सपोर्ट किया उन्होंने और इतना वार्म वेलकम किया, तो साक्षी मलिक ने कहा 12 साल की मेहनत का मिला इनाम। साक्षी का सभी माता पिता को संदेश, बेटियों पर खास ध्यान दें। मिलेनियम सिटी गुड़गांव में चिकित्सा व्यवस्था की खुली पोल। सिविल अस्पताल में ओपीडी में 3 घंटे तक लाइन में लगी बच्ची की मौत। 11 साल की बीमार बेटी को ओपीडी की लाइन में खड़ा कर दवा के लिए लाइन में लगी थी मां। अचानक बेहोश होकर गिरी मासूम, इमरजेंसी में तोड़ा दम। सीएमओ ने लापरवाही से किया इनकार। कहा भीड़ को देखते हुए आगे से मरीजों के लिए खोले जाएंगे और काउंटर। दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में घर छोड़ने आई स्कूल वैन से कुचलकर 3.5 साल के मासूम की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। प्ले स्कूल में पढ़ने वाला अविरल मंगलवार दोपहर वैन से उतरकर घर की तरफ जा रहा था। ड्राइवर ने बिना देखे बैक कर दी गाड़ी। मंगलवार शाम दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में होंडा शोरूम में लगी भीषण आग। 20 मिनट में 500 बाइक जलकर खाक। दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग बुझाने के दौरान धराशायी हुआ शोरूम। दिल्ली से गुड़गांव के सदर बाजार में माचिस और पटाखे की गोदाम में लगी भीषण आग। 2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। कानपुर में एक कपड़ा मिल में आग से अफरा तफरी। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के आनंद में एटीएम में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ी आने तक एटीएम जलकर खाक। करीब 1.5 महीने से जारी हिंसा के माहौल के बीच आज गृह मंत्री राजनाथ का कश्मीर दौरा। गृह सचिव भी साथ जाएंगे। 2 दिन के दौरे के दौरान राजनाथ घाटी में सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। सभी दलों के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री के दौरे से पहले शोपियां में फिर भड़की हिंसा। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 8 घायल। 12 साल बाद घाटी के भीतरी हिस्सों में फिर से बीएसएफ की वापसी। 2600 जवानों की तैनाती। जम्मू कश्मीर पुलिस में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में तैनात 2 जवानों ने छोड़ी नौकरी। कहा ग्रामीणों के दबाव में लिया फैसला। पाकिस्तान की तारीफ कर फंसी कन्नड़ अभिनेत्री और कांग्रेस की पूर्व सांसद रम्या के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका। बयान पर मचे बवाल के बाद भी रम्या झुकने को तैयार नहीं। कहा लोकतंत्र में मुझे अपने विचार रखने का हक। रम्या ने अपने बयान में कहा था पाकिस्तान नरक नहीं, वहां भी हम जैसे ही लोग। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा रम्या के अभिनेत्री उनके मामले को राजनीतिक रंग देना अफसोस की बात। अनवल डॉन दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। दाऊद के पाकिस्तानी पते पर संयुक्त राष्ट्र ने लगाई मुहर। दाऊद को लेकर भारत का दावा सही साबित हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के बताए 9 ठिकानों में 6 को सही ठहराया। भारत ने एक डोजियर में दाऊद के 9 ठिकानों की दी थी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जांच में 6 पतों को सही पाया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा हमें पहले से पता था, अब पूरी दुनिया भी जान गई। मुंबई में बीएमसी के 1200 स्कूलों में सूर्य नमस्कार हुआ अनिवार्य। बीजेपी नगर सेवक ने रखा था प्रस्ताव। सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने के फैसले का कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने किया विरोध। भारी हंगामे के बाद पास हुआ प्रस्ताव। हिमाचल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए झटका। निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी का अलग पार्टी बनाने का ऐलान। 4 दलों के समर्थन का भी दावा। हरियाणा में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला। 2 आईपीएस समेत 33 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर। अलग राज्य की मांग को लेकर अगरतला में हिंसक हुआ आईपीएफटी का प्रदर्शन। कई वाहनों में तोड़फोड़, स्थानीय लोगों पर भी हमला। पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार टीचर्स पर पुलिस ने भांजी लाठी। कई किलोमीटर तक दौड़ा कर पीटा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन लगाने के विरोध में बीएड छात्रों का हंगामा। कॉलेज में जमकर की नारेबाजी। मुजफ्फरनगर में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात की मौत पर परिजनों का हंगामा। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सस्पेंड।
डीयू के भगिनी निवेदिता कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन कोर्स बंद किए जाने का विरोध, छात्राओं ने सड़क पर दौड़ लगाकर जताया विरोध। बिहार में बाढ़ से तबाही के बीच दाने दाने को मोहताज लोग समस्तीपुर में जानवरों का शिकार कर बुझा रहे पेट की आग। समस्तीपुर जिले में करीब 3 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में, बाढ़ पीड़ितों ने कहा 15 दिन से नहीं मिला खाना। बिहार के जहानाबाद में भी बाढ़ से भारी तबाही, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, खाने पीने पर भी आफत। बिहार के छपरा में राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने हाईवे पर लगाया जाम, सरकार के खिलाफ दिखा गुस्सा। बिहार के भोजपुर में डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राहत और बचाव काम का लिया जायजा। यूपी में भी कई जिलों में बाढ़ का सितम, इलाहाबाद में कई इलाके टापू में तब्दील, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही मदद। शहर के निचले इलाकों में बसे ज्यादातर इलाके जलमग्न, सैकड़ों लोग घर बार छोड़ सुरक्षित जगह पर भागे। यूपी के चंदौली में बाढ़ से बिगड़े हालात, गंगा में उफान से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में, मुगलसराय तक पहुंचा पानी। वाराणसी में गंगा में उफान से घाट किनारे बाजारों में घुसा पानी, कई दुकानें जलमग्न। बांदा में भी बाढ़ से हाहाकार, केन और यमुना में उफान के कारण बांदा कानपुर स्टेट हाईवे 2 दिनों तक बंद। इलाहाबाद में बाढ़ के तांडव के बीच हादसा, तेज बहाव में बही फॉर्च्यूनर कार, बीएसपी के पूर्व विधायक के बेटे समेत 2 की मौत। यूपी के बलिया में गंगा और घाघरा में उफान से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में, स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित। बांदा में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को एनडीआरएफ के जाबाज कमांडर ने जान पर खेलकर बचाया, दर्द से कराती महिला को पहुंचाया अस्पताल। मध्य प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को सरकारी मदद के दावों की खुली पोल, मंदसौर में बाढ़ से बेघर लोगों को 2 दिनों से नहीं मिला खाना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ का कोहराम, घर में पानी घुसने के बाद लोगों ने घर की छतों पर ली शरण। पश्चिम बंगाल में भी कई इलाकों में बाढ़ का तांडव, मालदा में उफान पर गंगा, कई गांव बाढ़ में डूबे। वर्धमान में भी बाढ़ से हाहाकार, कई इलाके पूरी तरह जलमग्न, उफनती धारा के बीच पुल पार करने को मजबूर लोग। झारखंड में 2 दिनों से हो रही बारिश से लोगों पर मुसीबत, राज्य के निचले इलाकों में भरा पानी, कांके डैम के खोले गए गेट। आज से राजधानी में फिर करवट बदलेगा मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान। मौसम विभाग का अनुमान 24 अगस्त से 26 अगस्त तक एनसीआर में रहेगा बादलों का घेरा, शाम के समय हल्की बारिश की संभावना। यूपी के गोरखपुर में टोल प्लाजा पर दिन दहाड़े फायरिंग, टोल टैक्स मांगने पर दबंगों ने निकाले हथियार। टोल कर्मचारी के पीछे राइफल लेकर भागते दिखे बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के वसुंधरा में राजस्व विभाग की ओर से कृष्णा अपार्टमेंट का गेट सील किए जाने पर लोगों का हंगामा, सोसाइटी पर 10 लाख का बकाया। बिहार के जमुई में मिड डे मील में लापरवाही से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने 2 महिला टीचर समेत 3 को बनाया बंधक, पुलिस ने 3 घंटे बाद रिहा कराया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बच्चा चोरी के आरोप में महिला की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। लुधियाना के न्यू शिवाजी नगर में घर में घुसकर कारोबारी और उसकी पत्नी पर हमला, महिला की मौत, कारोबारी बुरी तरह घायल। यूपी की पीलीभीत में 5 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म, पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 2 रुपए की टॉफी को लेकर हुए विवाद में 2 छात्रों ने दुकानदार पर धारदार हथियार से किया हमला, बाद में मौके से फरार हुए। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में पार्क में बैठे 2 छात्रों को चोर समझकर लोगों ने मारकर अधमरा किया, बाद में पुलिस को सौंपा। जयपुर के कोटपुतली में नगरपालिका का कर्मचारी 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने पकड़ा। मुंबई में बीती रात बाइक पर सवार 2 युवकों ने ट्रैफिक पुलिस अफसर पर किया हमला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के जसोला में 10 से 12 बदमाशों ने घर में घुसकर दिव्यांग शख्स पर लाठी डंडों से किया हमला, तमाशबीन बने रहे लोग। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में स्विफ्ट में सवार होकर आए चोर बोलेरो कार लेकर हुए फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। इंदौर में जूते की दुकान में दुकानदार को चाकू दिखाकर महंगे जूते लेकर फरार हुए बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में एक ठेकेदार से 1 लाख रिश्वत लेते रेलवे के 2 बड़े अधिकारी गिरफ्तार, सीबीआई की टीम ने पकड़ा। दिल्ली के मधु विहार में एक अपार्टमेंट में 85 साल के बुजुर्ग लापता, सीसीटीवी में 15 अगस्त को गेट से बाहर जाते हुए देखा गया।
ऋषिकेश में नशे की प्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़ा गया एक शख्स, अवैध क्लिनिक भी चलाता था आरोपी। बिहार के बेगूसराय में 2 साल पहले 2 मासूम बच्चों की हत्या के मामले में 5 को फांसी की सजा, एक महिला सबूतों के अभाव में बरी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तालाब में डूबकर 3 नाबालिग लड़कियों की मौत, हादसे के बाद घरों में पसरा मातम। राजस्थान के कुछ झुंझुनों में बिजली बिल के भुगतान को लेकर निजी कंपनी के मैनेजर से 20,000 रिश्वत ले रहा कर्मचारी गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। यूपी के अमरोहा में प्रिंसिपल और टीचर पर 11वीं की छात्रा की पिटाई का आरोप, घरवालों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के जौनपुर में फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाला शख्स गिरफ्तार, चैटिंग नहीं करने पर बदनाम करने की देता था धमकी। बिहार के दरभंगा में हवाई अड्डे से एक संदिग्ध गिरफ्तार, युवक के पास से एक बैग भी बरामद। बरेली में निकाह के 1.25 साल बाद एक शख्स ने पत्नी को फोन पर दिया तलाक, महिला ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के कौशाम्बी में बिल का भुगतान नहीं करने पर 13 सरकारी दफ्तरों की काटी गई बिजली, दफ्तरों पर 2.5 से 3 करोड़ का बकाया। यूपी के मिर्जापुर के सेमरी गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, लोगों ने बांधकर नदी में छोड़ा। मुंबई से सटे डोंबिवली में सड़कों पर बने गड्ढे से नाराज एमएनएस का अनोखा प्रदर्शन, एक शख्स को गणपति बनाकर हाथ में थमाई कुदाल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बस्ते के बोझ से परेशान 2 मासूम बच्चों ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों से बांटा अपना दर्द। स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए 7वीं के बच्चों ने पहले प्रिंसिपल से लगाई थी गुहार, कोई जवाब नहीं मिलने पर सीधे प्रेस क्लब पहुंच गए। रेलवे के इंजीनियर ने तैयार किया अनूठे कैटरपिलर ट्रेन का कॉन्सेप्ट, मेट्रो शहरों में ट्रैफिक की समस्या से मिल सकेगी निजात। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण दुनिया के 10 सबसे महंगी हीरोइन फोर्ब्स की फेवरिस्ट में नंबर 1 पर जेनिफर लॉरेंस। दबंग 3 में खुद के ना होने की अटकलों के बीच सोनाक्षी का बयान, अगर फिल्म में रज्जो का किरदार हुआ तो मैं ही निभाऊंगी। फिल्म राबता की शूटिंग के दौरान स्टंट करते चोटिल हुए सुशांत सिंह राजपूत, घुटने में लगी चोट। अभिनेत्री कल्की कोचलिन ने दिल्ली में एक स्टोर को किया लॉन्च, अपनी आने वाली फिल्म अ डेथ इन द गंज को लेकर काफी उत्साहित। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में सबवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल, आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों को परखा गया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में महिला को लुभाने की कोशिश में स्टंट करते समय 2 इमारतों के बीच फंसा युवक, 3 घंटे बाद रेस्क्यू कर बचाया गया। चीन के लंजाओ में सड़क पर अचानक पड़ी दरार में गिरे 2 राहगीर, पुलिस ने लोगों की मदद से बाहर निकाला। अमेरिका के डेनवर में 12 साल का बच्चा संभाल रहा डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन दफ्तर, मां कोमी 2040 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश करेगा। रियो ओलंपिक में पदक जीतकर लौटे रूसी खिलाड़ियों का मॉस्को में जोरदार स्वागत, रूसी खिलाड़ियों ने देश के लिए 19 गोल्ड समेत 56 पदक जीते।